कि इंग्लिश बोलते हुए হিন্দিতে বা ইংরেজিতে আসে। ये पहले हम लोग बोल चुके हैं, हमारे पार्टी भी बयान देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये वाईसी वगैरह क्या को कहा हिंदुस्तान की कौन कोने से क्या कौन बात करेगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे एक ही मकसद होते हैं कि हमारे देश सबका है, विविधता में एकता हमारा देश है, यही हमारा सभ्यता है, यही हमारा तहजीब है, इसको बचाना रखना है। गंगा जमुना तहजीब ये कहते हैं कि ये देश सबका है। এখন সরব হয়েছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিরোধী দলদের সামনে ইভিএম মেশিনটা স্বচ্ছতা আনা হয়নি। देखिए ये ईवीएम मुद्दे को लेकर कोई पार्टी के लोग सिर्फ नहीं, बड़े बड़े विशेषज्ञों इनका भी राय ये निकलते आ रहे हैं कि ईवीएम मशीन में धांधली किया जा सकता है, ईवीएम मशीन को दुरुपयोग करने की काफी सारे अवसर है। तो इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से भी एक हम गुहार लगाते आते हैं कि अगर हो सके तो ईवीएम को बदल दो, क्योंकि यूरोप कहो अमेरिका कहो या ईवीएम को हटा के फिर बैलेट में ये सारे देश चुनाव कराने लगे। और इसके साथ साथ हमारे वीवीपैट की बात हम लोग कहे कि हर वोटर को वीवीपैट से निश्चित होना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से जिनको वोट डाले हैं वो सही जगह ये वोट गिरे हैं या नहीं, ये वीवीपैट की बदौलत वो भी पता कर सकते आम वोटरों ने। तो ये सारे बड़े मामूली मुद्दा है, इसको लेकर तूफान खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकते कि सत्तारूढ़ पार्टी इसको तूफान खड़ा करेंगे, क्योंकि हर छोटे मोटे बात को तूफान खड़ा करने की आदत बन गए। তিনি বলেছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি এখন ক্ষমতা থাকা লোকেরা অপমানজনক হিসেবে ব্যবহার করছে, এর ফলে ধর্মীয় মেরুকরণ বাড়ছে। ये तो हर रोज हम बोलते हैं, हमारे पार्टी की यही रवैया है, हमारे पार्टी के यही रुख है। ये देश को जिस दिन संविधान बने थे सारे हिंदुस्तान के सारे दिग्गजों ने सालों से चर्चा करते हुए ये निष्कर्ष निकाले कि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राह अपनाना चाहिए। ये अगर मैं कोई अचानक आसमान से कोई ये बात नहीं लाते हैं, ये सारे दिग्गजों ने कि देश की ये फैसला लिया था, संविधान बने थे और इस संविधान की पालन करना हमारे सबका फर्ज बनते हैं, क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता की देश है, ये सब मानते हैं। यही हमारा देश की धरोहर है, ये हमारे भारत की यही सभ्यता है कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, यही धर्मनिरपेक्ष पंथ माना जाता है। তামিলনাড়ুতে 2004 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত রাজ্যগুলিকে 30 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সরকার এসে গত 10 বছরে 120 লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। मोदी जी को पहले ये सवाल के जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है, वजह क्या है कि हमारे देश में निचले स्तर की 50% लोगों की हाथ में देश की 3% संपदा रह गए और सिर्फ 10% लोगों को, मतलब चुनिंदा लोगों को हमारी देश की 66% संपदा रह गए। ये फर्क क्यों है? ये देश में चुनिंदा लोगों ने सालों साल धनी बनते जा रहे हैं, उनके मुकाबले आम लोगों की हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। सारे अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा में ये स्पष्ट रूप से, मतलब ये आंकड़ा अगर देखने का कोशिश करे सत्तारूढ़ पार्टी, तो इसमें यह जग जाहिर है कि हमारे देश में सिर्फ चुनिंदा लोगों को लाभ मिले हैं, फायदामंद हुए हैं। आपको सुनने में तज्जुब होगी कि आज दुनिया में 127 देशों के अंदर भूखमरी की कगार पर हमारे सूची
घटते घटते 111 स्थान पे आ गए। मतलब 127 देशों के अंदर भूखमरी की जो पैमाना बांधते हैं उसमें हमारे स्थान अभी रह गए 111। तो इसमें जाहिर होते हैं कि हमारा देश में गरीबी की हालत क्या होते हैं और ये गरीबी दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।